बच्चों, आज हम संस्कृत में त्रयोदश पाठ पढ़ने जा रहे हैं, मतलब 13 पाठ। चतुर वानर। चतुर वानर मतलब होता है बंदर, चालाक बंदर। लंग लकार। लंग लकार मतलब होता है भूतकाल। लीट लकार। लीट लकार मतलब होता है भविष्यकाल। त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय मतलब इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है और इसका अर्थ होता है करके। एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बुवृक्ष आसीत्। किसी एक नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष था। तस्मिन् एकः वानरः प्रतिवसति स्म। उस पर एक बंदर रहता था। स नित्यं जम्बूफलानि खादति स्म। वह रोजाना, जम्बूफल मतलब जामुन के फल, वह रोजाना जामुन के फल खाता था। कश्चित् मकर तस्य मित्रम् आसीत्। कोई मगरमच्छ उसका मित्र था। स वानरः प्रतिदिनं तस्मै जम्बूफलानि ददाति स्म। वह बंदर प्रतिदिन उसको जामुन के फल देता था। किसको? मगरमच्छ को। अतः स मकर तस्य वानरस्य प्रियं मित्रम अभवत्। इसलिए वह मगरमच्छ उस बंदर का प्रिय मित्र था। एकदा मकर कानिचित् जम्बूफलानि स्वपत्ने अयच्छत्। एक दिन जो मगरमच्छ था वो कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी के लिए ले गया। तानि खादित्वा तस्य पत्नी अचिन्तयत् अहो सः वानरः प्रतिदिनं मधुराणि जम्बूफलानि खादति। उनको खा करके, किनको? जामुन के फलों को। उन जामुन के फलों को खा करके उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि अरे वह वानर प्रतिदिन रोजाना मीठे जामुन के फल खाता है, अतः नूनं तस्य हृदयम् अपि अति मधुरम भविष्यति इति। इसलिए निश्चित ही उसका हृदय भी अत्यधिक मीठा होगा। सा स्वपतिम् अवदत्। वह अपने पति से बोली, भो प्रतिदिनं मधुराणि जम्बूफलानि खादिता तव वानर मित्रस्य हृदयं कियत् मधुरं स्यात्। अरे प्रतिदिन जो बंदर इतने मीठे जामुन के फल खाता है, वह तुम्हारा मित्र, उसका हृदय कितना मधुर होगा। तस्य हृदयं खादित्वा मम हृदयम् अपि अति मधुरम भविष्यति। उसका हृदय खा करके मेरा हृदय भी अत्यधिक मधुर हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। तत् यदि मां जीवितां द्रष्टुम इच्छसि तर्हि आनय शीघ्रं तस्य वानरस्य हृदयम्। यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो शीघ्र ही उस वानर का हृदय मेरे लिए लाइए। मकर स्वपत्नी बहुविधे उपाय निवारितवान। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को अनेक प्रकार से अनेक उपायों से समझाया। परम सा दृढ़ निश्चया आसीत। लेकिन वह क्या थी? दृढ़ निश्चय थी कि उसे तो मगरमच्छ का हृदय ही खाना है। विवेश मकर स्वमित्रं वानरं प्रति गत्वा अवदत्। विवश होकर के जो मगरमच्छ है वह अपने मित्र वानर के पास जाकर के बोला, मित्र प्रतिदिनम अहम एव अत्र आगच्छामि। मित्र प्रतिदिन रोजाना मैं ही यहाँ पर आता हूँ। अद्य त्वं मम गृहम् आगच्छ। इसलिए आज तुम मेरे घर चलो। वानरः प्रत्युवाचम् त्वं तु जले वससि कथम अहम तत्र गन्तुं शक्नोमि। बंदर बोला, तुम तो जल में रहते हो, मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ। मकर अवदत्। मगरमच्छ बोला, अलम चिंतयत्। चिंता मत करो। त्वं मां पृष्ठो उपरि उपविशः। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। अहम त्वां नेष्यामि। मैं तुम्हें ले चलूँगा। यदा तौ नद्या मध्यभागे स्थितौ तदा मकर वानरम अवदत्। जब वे दोनों नदी के मध्य भाग में, मतलब नदी के बीच में पहुँचे, तब मगरमच्छ बंदर से बोला, मम पत्नी तव हृदयं खादितुम इच्छति। मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है, अतः त्वां मम गृहं नयामि। इसलिए तुम्हें मेरे घर ले जा रहा हूँ।
मकरस्य वचनेन वानरः भीतः, मगरमच्छ के वचन को सुनकर के जो बंदर था वो भयभीत हो गया। किंतु चतुरः वानरः शीघ्रम् अवदत्, लेकिन जो चालाक बंदर था वो शीघ्रता से बोला, रे मित्र, मम हृदय तु वृक्षस्य कोटरे निहितम, मेरा हृदय वृक्ष के कोटर में रह गया है। मतलब जो पेड़ हैं, पेड़ में खड्डे होते हैं, उस खड्डों को क्या बोलते हैं? कोटर। तो जो बंदर है वो बोलता है कि मेरा हृदय वृक्ष के कोटर में रह गया है। अतः तुम शीघ्र माम तत्र नय, इसलिए तुम शीघ्र मुझे वहाँ ले चलो। अहम प्रमुदित मना मम हृदय तुभ्यम दास्यामि, मैं प्रसन्न मन से मेरा हृदय तुमको दे दूंगा। मकर वानरम पुनः तस्यावसम आनीतवान, मगरमच्छ बंदर को पुनः उसके निवास स्थान पर ले आया। चतुर वानर शीघ्रं कुदित्वा वृक्षो उपरि आरुहत, चतुर वानर मतलब चालाक बंदर शीघ्र कूद करके वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। वानर उच्च हसित्वा मकरम अवदत्, बंदर जोर से हंसते हुए मगरमच्छ से बोला, रे मूर्ख, मतलब हे मूर्ख, किम हृदय कदापि शरीरात् पृथक भवति, क्या हृदय भी शरीर से कभी अलग होता है? तुम मूर्ख असि, तुम मूर्ख हो। इतः परम त्वया स मम मैत्री समाप्त, अब इस पर तुम्हारे साथ मेरी मित्रता समाप्त, मतलब अब तुम्हारे साथ मेरी कोई मित्रता नहीं है। इति उक्ता वानर पुनः मधुराणि जम्बू फलानि अभक्ष्यत, ऐसा कहकर के बंदर वापस मीठे जामुन के फल खाने लगा। विश्वासो ही तयोर्मध्ये अस्ति सौहार्दम्, मतलब जिसके बीच में विश्वास होता है वहीं पर क्या होती है? मित्रता होती है। यस्मिनेव न वस्ति विश्वास तस्मिन् मैत्री क्व संभवा, जहाँ पर ये जिसमें विश्वास नहीं होता है वहाँ पर मित्रता संभव नहीं है। तो मित्रता कहाँ होती है? यदि व्यक्तियों में आपस में विश्वास होगा तो वहाँ पर मित्रता होगी, और जिन व्यक्तियों में आपस में विश्वास नहीं होगा वहाँ पर मित्रता नहीं होती है।